आया था उसमें पानी हर एक घर में कई घर में गया हुआ था। इस क्लासेस डालते हैं लेकिन स्कूल के नाम पे चलाते हैं। पास में देखिए एक स्कूल का बस जा रहा है, इसके ऊपर में बीजेपी अपने ऊपर में लेगी आपकी कि हाँ देखते हैं अगर किसी के घर में पानी जाएगा तो जो भी बिल्डर होगा क्या, तो अभी जो आपकी सरकार बनी है अगर चाहे जो भी बिल्डर होगा हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे ही करवाएंगे। ऐसे स्कूल है क्लासेस डाल के ये जहाँ तक अब बर्फपारा की बात कर रहे हैं तो बर्फपारा का ही है, क्योंकि तो अभी टाइम लगेगा। अभी तो महीना नया स्कूल खुल रहा है, रोज नया हॉस्पिटल खुल रहा है, रोज नया क्लिनिक खुल रहा है। लोग तो आरोप लगाएंगे ना कि भाई कर रहे हैं तो पैसा कमाएंगे। सिस्टम बदलाव में टाइम लगेगा। ठीक है ना, आरोप लगाने वाले को देखिए। अभी जैसे कि ये परेड पाड़ा, लहंगे पाड़ा, बर्फ पाड़ा, यहाँ पे मतलब कि रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हम नगर पालिका में भी हम लेटर देने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि रिक्शा वाले जो भी है, लेकिन अभी थोड़ा फास्ट से होगा। उस समय क्या था, मैं तो उन रिक्शा वाले से भी बोलूँगा कि उन्होंने आरोप लगाया था बहुजन विकास अघाड़ी पे, थोड़ा सेवा करना चाहता है कोई भी। साथ में एक जन और है, उनसे भी सवाल करेंगे। देखिए पहले भी बहुत बार कोशिश किया, हुआ भी काम है। क्या लगता था नहीं लौटेंगे, लो फिर लौट के आ गए हैं बर्फपाड़ा में, और अब बर्फपाड़ा की खबरें तेज़ी से लोगों के नज़र में आएगा। तो इस वक्त इधर पे, इस साइड पे, मेरे साइड में लहंगे पाड़ा है और इस साइड में परेड पाड़ा है, और अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इधर बर्फ पाड़ा आएगा। और ये रोड चला जाता है चंदनसार हाईवे, जो मेन नाका बर्फ पाड़ा नाका है। अब यहाँ से बात कुछ मुद्दों की बात करेंगे, जिस तरह से इसके पहले भी हमने मतलब किस बात कही थी, सवाल उठाए थे। यहाँ से लोग 2 किलोमीटर चलकर रोड पर जाते हैं, वहाँ पे जो है रिक्शा स्टैंड मिलता है। जिसके पास वाहन है, जिसके पास सुविधा है, वो यहाँ से अपने वाहन से जा सकता है, लेकिन बाकी लोगों को पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड होना चाहिए पहला। और दूसरी बात, मैं क्यों आया हूँ, क्या मुद्दा है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, पीएसके न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास एक लेटर आया और बीजेपी के संजीव झा, वार्ड नंबर 1 के महामंत्री हैं, उन्होंने एक लेटर भेजा हमारे पास, जिसमें उन्होंने दिया है नाला गटर इस मुद्दे को लेकर काम चालू कर रहे। तो क्या है बर्फपाड़ा और भातपाड़ा का, और क्या क्या दिक्कतें हैं, मतलब कौन कौन से काम चालू कर रहे हैं और करवा रहे हैं, अपनी पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं कि या खुद कर रहे हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए बने रहें और देखते रहें पीएसके न्यूज़। चलिए अभी हम बात करते हैं, और हमारे पास में देखिए एक स्कूल का बस जा रहा है, और बहुत सारे स्कूल भी हैं, बहुत सारी बात, तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो बताइए सर, जिस तरह से जो लेटर आपने भेजा है नाला गटर का, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ तक करेंगे इसको। नमस्कार, मेरा नाम संजीव झा है, मैं बीजेपी का वार्ड नंबर 1 महामंत्री हूँ। जैसा कि आपने लेटर देखा, हमने लेटर में जितने भी गली बर्फपाड़ा में है, गली और रोड, जैसे ये अपना अभी मेडिकल के पास खड़े हैं, मेडिकल से सामने जयदीप की स्कूल की तरफ जाने वाले रोड है। हाँ, यहाँ मतलब परेड पाड़ा के लिए वो है। आगे स्कूल वाले स्कूल की तरफ, मतलब लहंगे पाड़ा की बात करें। हाँ, लहंगे पाड़ा है। हाँ, लहंगे पाड़े आता है। तो लहंगे पाड़ा मराठी स्कूल में जाने के लिए 2 रास्ता है, दोनों स्कूल के दोनों बाजू से उसको दिए है। उसके सामने की गली दी है। इधर जितने बर्फपाड़ा और भातपाड़ा में जितने भी गली है, सबको काम करने के लिए हमने लेटर दिया है, और हमको आश्वासन भी मिला है कि आपका काम जल्दी से जल्दी किया जाएगा। नाला के लिए भी हमने बोला है, जितने भी नाला खुला है चालू में, वो नाला को हमने बांध काम करने के लिए बोला है, ऊपर से बंद करने के लिए बोला है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मच्छर, मक्खी, और उससे क्या होगा, ज़्यादातर बीमारी फैलेगा। क्योंकि आजू बाजू में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब हमको कई बार शिकायत कर चुका कि इसका कुछ करवाइए, इसका कुछ करवाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाला में गंदगी रहता है, कचरे जमा होता है। यहाँ के पब्लिक भी नहीं समझता है, पब्लिक भी थोड़ा भी कचरा रहा नाला में डाल दिया, ये सब, इसके लिए हमने वो बंद करने के लिए बोला। जिस तरह से मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इधर आ जाएँ। जिस तरह से मतलब कि आपने मच्छर का नाम लिया, तो क्या महानगर पालिका में मच्छर की जो दवा होता है वो छिड़काव के लिए भी आपने आते हैं ना? हाँ, कई बार दिया हुआ। और जब भी वो आते हैं हमको फ़ोन करते हैं कि सर यहाँ पर आ जाया हूँ, यहाँ इस एरिया में। देखिए, मैं बोला था उस एक दिन और आपको बताया था कि हमारा एरिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, पर अभी तक मैं सिर्फ कुम्हारपाड़ा, बर्फपाड़ा, भातपाड़ा, कांदलपाड़ा, यहाँ तक कि पहुँच पाया हूँ। अच्छा। और जैसे जैसे हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जितना भी प्रॉब्लम है हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। कांदलपाड़ा में लाइट बंद है बहुत दिन से, बर्फपाड़ा में लाइट बहुत दिन से, रोड लाइट बंद था, सुन लीजिए।
रोड लाइट बरफपारा में बहुत दिन से बंद था, कांदलपारा में बहुत दिन से बंद है, तो हमने सब दिया है बनाने के लिए। बरफपारा का तो कर दिया, कांदलपारा का शायद अभी नहीं हुआ है, लेकिन आजकल में वो भी हो जाएगा। चलिए, अभी जिस तरह से आप गटर का बात कर रहे हैं, नाला की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो यहाँ पे घर बने हैं वो नाला के ऊपर में बन गए हैं, रोड के ऊपर में बन गए हैं। और अगले साल भी देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोगों के घरों में पानी गया था, क्या उस पर भी कुछ एक्शन होगा या नहीं? देखिए, वो अगर नाले के ऊपर घर बना होगा तो 100% एक्शन होगा ही, क्योंकि वो मेरे पास भी प्रूफ है। हाँ। हमने इससे पहले जो बारिश आया था उसमें पानी हर एक घर में, कई घर में गया हुआ था, जो कि हमने नगरपालिका को बुला करके इस चीज़ को नगरपालिका के नॉलेज में भी डाला हूँ। वो उस समय नहीं कुछ किया। अब देखते हैं, अगर किसी के घर में पानी जाएगा तो जो भी बिल्डर होगा, चाहे जो भी बिल्डर होगा, हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, चलिए, दो मुद्दे, दो बातें हो गई ना, गटर नाला का हो गया, और ये जो अभी जो मच्छर है उनकी बात हो गई, दवाई छिड़काव हमेशा हो रहा है। और आपने लाइट का बोला कि वहाँ लाइट। हाँ। तीसरा जो अहम मुद्दा है, अभी मेरे आसपास देख रहे हो छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सब कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे। बरफपाड़ा में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, क्लासेस डाल के जो गाला में जो पढ़ा रहे हैं, जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, और ये मतलब कि यहाँ पे क्लासेस डाल के लोगों पेरेंट को मतलब लूट रहे, उस पर क्या करें? उस पर भी कुछ कार्रवाई? देखिए, ये तो कार्रवाई होना ही चाहिए इस पर, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इस पर कार्रवाई हो। और लेकिन ये जहाँ तक अब बरफपारा की बात कर रहे हैं, तो बरफपारा का ही ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोज़ नया स्कूल खुल रहा है, रोज़ नया हॉस्पिटल खुल रहा है, रोज़ नया क्लिनिक खुल रहा है। तो इस पर जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, हाँ, तो आप लोग इस पे गौर करते हैं कि नहीं? हाँ, मतलब कि इलीगल है क्या लीगल है? हम अपने दिमाग में वो सब रखे हुए हैं। हाँ। समय आने दीजिए, सब पर कार्रवाई होगा, जो हो सकता है, जो लीगली तरीके से होगा वो कार्रवाई होगा ही होगा। मतलब आप फुल एक्शन में है पूरा? है हमको, क्योंकि हम आपको बता दिए, हम इसमें पैसे कमाने के लालसा से नहीं आए, हम काम करने के इससे आए। हमको काम करना है। बरफपारा भातपारा वार्ड नंबर 1 की जनता को हमको जितना हो सके हम सुख सुविधा देने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम पैसा कमाने नहीं, लेकिन लोग तो आरोप लगाएंगे ना कि भाई कर रहे हैं तो पैसा कमाएंगे। ठीक है ना, आरोप लगाने वाले को देखिए, मुंह हम तो किसी का बंद कर नहीं सकते हैं। अब हमको कोई ये बोले कि तुम्हारा कान लेकर के कौवा भाग रहा है, तो मैं कौवा को तो पकड़ने नहीं जाऊँगा, मैं अपना कान देख करके संतुष्ट हूँ, मेरा कान मेरे पास है। तो लोग क्या बोल रहे हैं मैं उस पर ध्यान नहीं देता। अभी चलिए, अभी हो गया, अभी जैसे कि ये परेड पाड़ा, लहंगेपाड़ा, बरफपाड़ा, ये कनेक्ट करता है चंदनसा रोड से। भातपारा भी नहीं, मतलब बरफपाड़ा नाका पे चंदनसा रोड पे कनेक्ट करता है। यहाँ से 2 किलोमीटर लगता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मतलब कि रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड नहीं होना चाहिए? रिक्शा स्टैंड, बस होना चाहिए। हम लेटर देख रहे हैं, उसके लिए भी हम ऊपर आपात से भी बात करेंगे। और महानगर पालिका में भी हम लेटर देने वाले हैं। हमारे भी नॉलेज में है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक को बहुत तकलीफ होता है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि रिक्शा वाले जो भी है, नाका पर जो खड़े रहते हैं, अंदर से जो भर करके जाता है, क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होता है, पब्लिक को यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, तो पब्लिक, कई रिक्शा वाले उसको बैठा लेता है। लेकिन कई बार हमको ये सुनने को मिला है कि यहाँ बरफपारा के अंदर से जो भी रिक्शा वाला जाता है, अगर पब्लिक भर करके, तो वहाँ नाका पर उतार दिया जाता है। तो ये गलत है। मैं तो उन रिक्शा वाले से भी बोलूँगा कि अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप आइए, आप स्टैंड यहाँ पर चालू कीजिए, यहाँ बरफपारा में से आप भर करके लेके जाइए। लेकिन जो कोई भी अगर थोड़ा सेवा करना चाहता है, कोई भी रिक्शा वाले, तो उसको जो आप उतार देते हैं वो बहुत गलत है। आप आकर के आप भी वो सुविधा दे सकते हैं पब्लिक को। ठीक है। और हमारे साथ में एक जन और है, उनसे भी सवाल करेंगे। क्या कहेंगे आज का जो माहौल चल रहा है बरफपाड़ा के अंदर में, कुमारपाड़ा, जो आप लोगों का जो वार्ड नंबर 1 है, उस माहौल में रोड, लाइट, पानी, स्कूल, गटर, नाला, अवैध निर्माण, ये जो चीज़ें हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी बहुत बार कोशिश किया, हुआ भी काम है, लेकिन अभी थोड़ा फास्ट से होगा। उस समय क्या था, हम लोग बीजेपी के था, लेकिन करता था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन अभी जो काम होगा वो थोड़ा गति बढ़ेगा। और आने वाला समय में नगर पालिका के चुनाव भी है, तो उसके वजह से और काम ज़्यादा होगा, ताकि लोग को नज़र भी आए। हो भी रहा है काम, क्योंकि हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। लेकिन बहुत आदमी ऐसा भी है कि बहुत चीज़ का होने भी नहीं देता है। ध्यान ये भी करिएगा, ऐसा नहीं है। हम जो है दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। चलिए, एक चीज़ मैं आपको, जैसे कि अभी आप बोले कि नगर निगम का चुनाव आएगा, फिर आप काम करेंगे अच्छे से, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से
बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही नेता जो आमदार अभी बन के, उन्होंने आरोप लगाया था बहुजन विकास आघाड़ी पे कि 35 साल से उनका राज रहा, ये जो अवैध निर्माण है, जो भ्रष्टाचार है, उन्होंने ही शुरुआत किया। तो अभी जो आपकी सरकार बनी है, अगर इसमें जो काम हो रहा है, क्या आप इसके ऊपर में बीजेपी अपने ऊपर में लेगी आपकी कि हाँ ये मेरे अंडर में हो रहा है? नहीं, उनके पास जाएगा तो ये चीज़ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जो ये अवैध निर्माण हो रहा है वो देखिए, अभी हम लोग आपको हम बताएं कि हमने अभी तक लेटर नहीं दिया इसके ऊपर, इसलिए इस एरिया में अब राजन नाइक जी तो हर एक एरिया में जा करके देख नहीं रहे कि कहाँ पर बांध काम हो रहा है, क्योंकि उनके पास इतना काम नहीं बचा हुआ है। हाँ, जो भी अधिकारी इसमें है, मैं पहले भी बताया आपको कि जो भी पैसे लेकर के जा रहा है, जो सेटिंग का पैसे ले रहा है, हम कोशिश करेंगे कि सभी पर कार्रवाई हो। अच्छा, अगर मान लो कार्रवाई होगा, अगर किसी का घर टूटेगा, किसी का अगर घर टूटेगा, वो तो आदमी मेहनत करके अपना पैसा इकट्ठा करके लिया, उसका भरपाई कैसे होगा? हमने घर के ऊपर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बिल्डर जो सेटिंग कर रहा है, जो नगरपालिका के पैसे जा रहा है, जो नगरपालिका पैसे ले रहा है, जो उसका सेटिंग करके दे रहा है, हम उसका बात कर रहे हैं। हम घर के ऊपर आप अधिकारी का ही नाम ले रहे हैं ना, तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगा तो अधिकारी अपना एक्शन लेगा ना, फिर वो घर गिराएगा। एक्शन वो जब वो चोरी करेगा, जब वो खुद पैसा लेता है तो एक्शन वो लेगा कौन से हिसाब से? नहीं, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर मान लो अगर ऐसा हो गया, किसी का घर गिरेगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो कोशिश ये होगा कि बिल्डर और जो भी उससे जुड़ा हुआ है, जो भी उस भ्रष्ट है, उसके पैसे से पब्लिक का पैसा चुकता किया जाए। मतलब ये आपके तरफ से आश्वासन है कि अगर ऐसा हुआ तो? मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं अभी क्या बोला कि ये भी नहीं मैं बोलूँगा कि नहीं तुरंत के तुरंत होगा ही, पर हम कोशिश पूरा करेंगे। आप कहेंगे सिस्टम बदलाव में टाइम लगेगा। ये सिस्टम जब तक देखिए अभी तो ठीक है, तो अभी वो चीज़ तो एक बार नहीं होगा, 2-3 महीना पहले सब हुआ। एक बात पूछूंगा, ये बीजेपी का आज कितने साल से है केंद्र में सरकार, कितने साल से है? कितने साल? 10 साल। कितने साल चाहिए अभी? आपने कहा कि सिस्टम बदलने में टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि तो कितना टाइम लगेगा? अभी तो महीना 2 महीना हुआ है, तो उसको जब हम लोग देंगे तो आगे जांच भी होगा। ये नहीं सोचिए, जांच होता है ना तो जो पैसा खा रहा है ना उसको भी भरना पड़ता, नहीं तो अंदर जाना पड़ता है। ये नहीं सोचिए। सालों से जो भ्रष्टाचारी था इतना जल्दी तो सुधरने वाला है नहीं, तो उसको सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी सुधरेगा, और वो हम लोग चालू कर रखे हैं। चलिए, अभी जो अपना मेन मुद्दा था, जो आपने लेटर दिया था, उसका काम कब से आप चालू कर रहे हो? कब से मैं नहीं बोला हूँ, लेकिन वो हमको आश्वासन दिया है कि बारिश से पहले आपका सब काम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो जो मुद्दा था, जो सवाल था, हमने बात कर लिया, सवाल भी कर लिया और इन्होंने क्लियरिटी बता भी दिया है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, फिर से हम गिनती कराएंगे बरफपाड़ा में ज़रूरत क्या है। सबसे पहले है यहाँ पे रिक्शा स्टैंड या बस स्टैंड होना ज़रूरी है। दूसरा जो अहम मुद्दा है, जो बारिश में लोगों के घरों में पानी डूबता है, जैसे कि नाले में घर बन जाना, रोड पे घर बन जाना, ये कब्जा करके बनाना, ये मुद्दा। उसके बाद में यहाँ पे मच्छर, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, लोगों को घर में है, लेकिन उस पर दवा का छिड़काव नहीं हो रहा, इस पर भी इन्होंने बता दिया। और जो उससे भी बड़ी बात है, जो एक माता पिता के ऊपर में बोझ होता है, तकलीफ़ होता है, भार पड़ता है, वो है बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा। तो शिक्षा को लेकर यहाँ पे जो क्लासेस स्कूल चल रहे हैं, उस पर इन्होंने बताया। और उस पर क्या होगा, ये लीगल है अनलीगल है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। यहाँ पे क्लासेस डाल के क्लासेस डालते हैं, लेकिन स्कूल के नाम पे चलाते हैं। पेरेंट को क्या बोलते हैं, स्कूल है, लेकिन चलाते क्लासेस है, मान्यता है नहीं। ये इस पर भी कार्रवाई के लिए इन्होंने बताया है कि आगे भी उस पर एक्शन होगा। तो चलिए, इस मुद्दों के साथ में अपने सवालों को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट मुद्दों के साथ में, तब तक बने रहें और देखते रहें PSK न्यूज़।